हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर कक्षा 11 में है इस साल एनसीईआरटी में। तो उसमें हम आज अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पहले दो चीज़ें हैं जो मुख्यतः आपको समझना अनिवार्य है। जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं, क्रम गुणित हिंदी में कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि क्रम गुणित का क्या मतलब होता है, क्रम से गुणा होना। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि यदि हम n प्राकृतिक संख्याओं का लगातार गुणा करते जाएं तो हम उसे n फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। और फैक्टोरियल को दो संकेतों में व्यक्त किया जाता है, या तो n फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है और या तो n फैक्टोरियल को इस प्रकार लिखा जाता है। तो जो n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल का अर्थ क्या है देखिए ज़रा। n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू और ये गुणा आपका लगातार एक संख्या तक चला जाए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू टू इंटू थ्री और इंटू n, यानी xn संख्याओं का लगातार यदि हम गुणा करते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का यदि हम लगातार गुणा करते हैं तो उस गुणनफल को हम n फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 फैक्टोरियल का मान बताओ, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी 4 से गुना शुरू करो और लगातार लो और 1 पे समाप्त कर दो, तो इसे 4 फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। और इसका सोल्यूशन देखें तो 4 3 12 और 12 दूनी 24। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे 7 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 7 फैक्टोरियल हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। यानी यदि हमने 5 फैक्टोरियल कहा तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के आप लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणा करते चले जाओ और 5 तक जाओ। तो क्या जरा आप यहाँ पर देखिए, यदि मैं 5 फैक्टोरियल को लिखता हूँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणे। अब देखिए जो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखा हुआ है, यही तो है 4 फैक्टोरियल। यानी हम 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही देखो जरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को हम लिखा करते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणे। अब देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या था, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 था, यानी 5 फैक्टोरियल ये संख्या लिखी हुई है। यानी 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। या इसी को हम और भी लिख सकते हैं, देखिए जरा, 6 फैक्टोरियल को हमने लिखा 6 इंटू 5, और जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसको लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल है तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यानी किसी संख्या का फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो आप क्या करो, उस संख्या को लिखो और इंटू उससे कम फैक्टोरियल का गुणा कर दो। यानी कि अगर आप चाहें तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार फैक्टोरियल को लिखने का तरीका है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो 0 फैक्टोरियल होता है, इसका मान सदैव 1 होता है। यानी 0 फैक्टोरियल यदि कहीं आता है तो इसका जो वैल्यू होती है वो इसकी 1 होती है। और तीसरी चीज़, जो भिन्न है या ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनका जो फैक्टोरियल है, उनका जो क्रम गुणित है, हिंदी में बोलते हैं, वो क्रम गुणित परिभाषित नहीं है। यानी कि 1/2 फैक्टोरियल की कोई पर डिफिनीशन नहीं है, छोड़ दिया इसको। -3 फैक्टोरियल परिभाषित नहीं है। तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होगा। और अगर मान लीजिए फिर से देखिए जरा, मुझे 20 फैक्टोरियल लिखा है, मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 20 गुणे 19 फैक्टोरियल।
यानी किसी फैक्टोरियल वाली संख्या को आप उससे छोटी संख्या के फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जरा एक आध एग्जाम्पल इससे करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है जो बेसिक फंडामेंटल है, वो बेसिक फंडामेंटल है गणना का गुणनफल का सिद्धांत, गणना का मूल सिद्धांत जो होता है, वहाँ से परमुटेशन की स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सरल करो लिखा है, पहला क्वेश्चन है और कहता है 20 फैक्टोरियल अपान 18 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल बटे 18 फैक्टोरियल को अगर हमें हल करना है, देखो तो मैंने आपको बताया था कि 20 फैक्टोरियल को तो आप ऐसे लिख सकते हो 20 गुणे 19 और गुणे कितना 18 फैक्टोरियल, और बटे में पहले से 18 फैक्टोरियल है तो 18 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए 20 फैक्टोरियल को हम 18 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 संख्या बड़ी है और नीचे 18 फैक्टोरियल है वो छोटी है। तो 20 फैक्टोरियल को हमने लिखा 20 गुणे 19 और गुणे 18 फैक्टोरियल, और 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन अगर ले लें, अच्छा इसका आप चाहें तो गुणा कर लें तो ये 380 आ जाएगा, 19 दूनी 38 तो 380 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए मान लीजिए यहाँ पर दिया है, दूसरा क्वेश्चन मैं ले लूँ और यहाँ दिया है 10 फैक्टोरियल बटे, ये दिया है 6 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो देखो जरा 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखो 6 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल, तो बटे में केवल 4 फैक्टोरियल बचा, यानी इसे लिखा जा सकता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और अपॉन 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट है। तो देखिए 4 दूनी 8 ये कैंसिल कर दीजिए और 3 त्रिकाई 9 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 30 इंटू 7, 30 गुणे 7, 7 त्रिक 21 210। तो इस प्रकार देखिए आप इनके वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और एग्जाम्पल देखिए जरा यहाँ पर, जिससे हम इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, जिससे फैक्टोरियल को सॉल्व करने में, देखिए क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है, परमुटेशन निकालना हमें आ जाता है, लेकिन दिक्कत कभी कभी ये होती है कि जो फैक्टोरियल होता है उसे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो फैक्टोरियल को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं, और वो है कि आपको 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ये 3 संख्याएँ दी गई हैं। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, और कह रहा है इसका आप लासापा ज्ञात करें, यानी एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए एलसीएम ज्ञात कैसे कर सकते हो आपने लिखा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को तो हमने 4 फैक्टोरियल लिख दिया। आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो देखो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट है ना। फिर देखिए 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जब एलसीएम लेते हैं तो आपको एलसीएम लेने का तरीका पता है कि जो सबसे पहले कॉमन हो उसे आप ले लीजिए। तो यहाँ पर देखो 4 फैक्टोरियल तो हो गया कॉमन, इंटू आपको क्या मिलेगा, यहाँ आप देखें ज़रा, आप ले सकते हैं 5 और इंटू कितना 6, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो एक तो 4 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, वो ले लिया, फिर आपने 5 फैक्टोरियल ले लिया, और फिर 6 फैक्टोरियल अगर आपने ले लिया तो ये आया 6 गुणे 5, और 4 फैक्टोरियल को लिखा आपने 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, राइट है ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को आप जानते हैं। तो 6 पंचे 30, 3 चौको 12, 120, 120 360 और 360 दूनी 720। तो इस प्रकार जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 720। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन समझते जाएंगे तो क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इसने कहा है कि यदि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल और ये बराबर दिया है x बटे 11 फैक्टोरियल, तो कहता है x की वैल्यू ज्ञात करो, x का मान क्या होगा। तो आप देखो जरा, ये 9 फैक्टोरियल है, बटे में ये 10 फैक्टोरियल है और ये 11 फैक्टोरियल है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1/9 फैक्टोरियल, जो 1/10 फैक्टोरियल लिखा है,
इस 1/10 फैक्टोरियल को तुम लिख सकते हो 1/10 गुणे 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। x/11 फैक्टोरियल है, 11 को आपने लिखा 11 गुणे 10 गुणे 9 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पर अगर आप 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो 1/9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 + 1/10, और ये है x/11 गुणे 10 और गुणे का 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि फैक्टोरियल जब तक है तब तक आपको सॉल्व करने में दिक्कत है। जैसे ही फैक्टोरियल हटा तो जनरल सवाल बन गया अभी। तो यहाँ पर देखो 10 × 10, 10 × 11 है, तो 11/10, और ये बराबर आया x/11 गुणे 10, और 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए। तो अगर x की वैल्यू निकालोगे 11 गुणे 11 121 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार इन्हें सॉल्व कर सकते हो आप। अब इसके बाद एक इसका और एग्जाम्पल आप देखिए, जो तो इस प्रकार अगर 2, 4, 6 क्वेश्चन अगर आप करते जाएंगे तो इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा मजबूत हो जाएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है फाइंड n, पहला नंबर है n + 2 फैक्टोरियल बराबर 2550 इंटू n फैक्टोरियल। हमसे पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी। यदि n + 2 फैक्टोरियल ये बराबर है 2550 और गुणे क्या दिया है n फैक्टोरियल, तो देखो n + 2 फैक्टोरियल ये बड़ा है n फैक्टोरियल से, तो हम n + 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n + 2 इंटू n + 1 और इंटू n फैक्टोरियल। बड़ी संख्या उसको छोटा करते चले जा सकते हैं एक एक पीछे, तो n + 2 n + 1 इंटू n फैक्टोरियल, और ये बराबर आ जाएगा 2550 और गुणे कितना n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को क्या कर दिया कैंसिल। अगर इसका गुना करोगे तो ये आएगा n² प्लस का 3n और प्लस का 2 बराबर आ गया 2550। इसको इधर उठा लाओ तो n² प्लस का 3n, और जब इसको इधर उठा लाओगे तो ये आ जाएगा 2548 बराबर कितना 0। अब ये देखिए n के पदों में द्विघात समीकरण बन गया है, जिसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही एक और क्वेश्चन, अब इसको आप सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने n की वैल्यू निकाला है तो 49 आ रहा है, यानी आप हल करोगे तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, n बराबर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है n + 1 फैक्टोरियल ये दिया है, और ये बराबर है 12 गुणे n - 1 फैक्टोरियल, और n की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो अगर कोई बड़ी संख्या लिखी है और उससे छोटा फैक्टोरियल भी लिखा हुआ है, तो बड़ी संख्या को आप पहले छोटी संख्या में बदल डालो फैक्टोरियल में। कैसे देखो, n + 1 है, इधर n - 1 है, n + 1 को आप लिख सकते हो n + 1 इंटू n और इंटू n - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n + 1 से एक छोटी संख्या n होती है और उससे फिर एक छोटी लोगे तो n - 1 होगी। चूँकि इधर n - 1 फैक्टोरियल देखो लिखा है, तो हम यहाँ पर n - 1 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे, और ये बराबर आ जाएगा 12 गुणे n - 1 फैक्टोरियल, और देखो n - 1 फैक्टोरियल से n - 1 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या, बचा यहाँ पर n इंटू n + 1, यानी n² प्लस का n बराबर 12 है। 12 को इधर उठा लाओ तो ये हो जाएगा n² प्लस n माइनस 12 बराबर 0, और देखिए फिर से द्विघात समीकरण आ गया। आप जानते हो इसका गुणनखंड करोगे तो ये n + 4 आएगा और n - 3 बराबर 0, तो n की दो वैल्यू, एक n बराबर -4 और एक n बराबर 3, तो आपका आंसर n बराबर 3। चूँकि n एक पॉजिटिव है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे आप इसको। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को आप समझें, ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल जो फैक्टोरियल वाला है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम चलेंगे
गणना का मूल सिद्धांत क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणना का मूल सिद्धांत गुणन का सिद्धांत और योगफल का सिद्धांत होता है। तो फिर इसके बाद हम उसको लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन है, सिद्ध करो, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, देखिए 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये बराबर हमको सिद्ध करना है 1 × 3 × 5 इंटू डॉट 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 2n - 1 और इंटू है 2 to the power n। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिए जरा आप इसको। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो अगर हम 2n फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, देखिए तो क्या 2n फैक्टोरियल से बनता है, 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 इंटू 2n - 3 और अगर हम लास्ट तक जाएं तो इंटू 1, ये 2n फैक्टोरियल हो गया। अपान में अगर हम आएंगे तो ये कहाँ तक आएंगे हम, n फैक्टोरियल है उसको आप लिखा रहने दीजिए। अब देखो जो 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पर अगर आप देखो तो 2n फैक्टोरियल का मतलब होता है इसमें 2n पद हैं। तो हम क्या करें कि इसको दो भागों में तोड़ लें। कैसे, 2n इंटू 2n - 2, 1 को छोड़िए, 2n - 2 इंटू 2n - 4 और इंटू हम 2 तक चले जाएं, यानी सम संख्याओं का हम एक अलग से ग्रुप बना लें। बाकी जो बची संख्याएं वो बची 2n - 1, 2n - 3, 2n - 5 और 1 तक हम ये चले गए। अपान n फैक्टोरियल आप लिखा रहने दीजिए। अब देखो n पद चूंकि पूरे ऊपर जो आप देख रहे हो यहाँ पर 2n फैक्टोरियल में वो 2n टर्म्स थे, उनमें से आपने n पद अलग कर लिया और n पद अलग कर लिया। अब इस पद में अगर देखो तो 2n, 2n - 2, 2n - 4 और ये 2, ये टोटल n पद हैं। हर पद से अगर आप 2 बाहर कॉमन निकालो, जैसे 2n से 2 निकाला, 2n - 2 से आपने 2 निकाला, 2n - 4 से आपने 2 निकाला, तो इस तरह अगर आप हर पद से 2 को बाहर निकालो तो वो n बार निकलेगा, यानी 2 to the power n निकलेगा। तो जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू और लास्ट में क्या बचेगा 1, राइट है। और यहाँ पर देखो ये 2n - 1, 2n - 3, 2n - 5 ये इस तरह लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख दें, इधर से उल्टा 1, तो 1 के पहले 3 रहा होगा, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और ये आएगा 2n - 5, 2n - 3 इंटू 2n - 1, ये अपान। देखिए जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का मान क्या होता है, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 और ये कहाँ तक जाएगा 1 तक। तो आप देख रहे हो कि ये सेम चीज़ नीचे ऊपर आ गई, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू 1 लास्ट तक। यहाँ पर देखो n, n - 1, n - 2 और ये लास्ट तक। तो देखिए आप इसे पूरा एक साथ कैंसिल कर सकते हो ऐसे। तो ऊपर क्या बचा, देखो ऊपर जो बचा है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 to the power n बचा और साथ में बचा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n - 3 इंटू 2n - 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो फैक्टोरियल का जो बेस है, यानी फैक्टोरियल को जो सॉल्व करने का तरीका है, इस वीडियो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग होती है गणना के मूल सिद्धांत से। तो अब हम इसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि गणना के मूल सिद्धांत क्या हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।